गरीब सास की कहानी भाग दूसरा। यह सुनकर सावित्री कहती है, बेटा तू अभी उसे लेकर आ और जब तक वह नहीं आए तू भी उसके साथ रहना। मोहन कहता है, माँ मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। लेकिन सावित्री कहती है, तुझे मेरी कसम, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। सावित्री की जिद के आगे मोहन हार जाता है और रेखा को लेने उसके घर पहुँच जाता है। वह रेखा को बहुत मनाता है लेकिन वह नहीं मानती। रेखा उससे कहती है, हम अलग घर लेकर रहते हैं, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना। मोहन बेमन से उसकी बात मान लेता है और रेखा के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर सावित्री अकेली रह जाती है। वह अकेले में बैठी बैठी अपने मोहन को याद करके रोते रहती है। एक दिन सावित्री के घर पर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। सावित्री दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने रेखा का भाई राजेश अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। वे दोनों अंदर आकर सावित्री से पूछते हैं, माँ जी दीदी कहाँ है। सावित्री उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर राजेश कहता है, माँ जी मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पति के साथ शहर में रहता हूँ। आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं बताई। यह कहकर वह चला जाता है। कुछ दिन बाद रेखा अपने पिता के घर जाती है। वहाँ उसे राजेश और उसकी पत्नी मिलते हैं। रेखा अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, भैया आप कब आए, मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, और माँ पिताजी कहाँ हैं। तब राजेश ने कहा, मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया, और तू भी अब कभी यहाँ मत आना। यह सुनकर रेखा के होश उड़ जाते हैं। वह रोने लगती है और कहती है, भैया आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रहे हो। इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब राजेश ने कहा, जब तू अपने सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी तो तेरा भाई हूँ। यह सुनकर रेखा को अपने किए हुए पर बहुत पछतावा होता है। वह भागकर अपने घर पहुँच जाती है और मोहन के पैरों में गिर जाती है। मोहन के पूछने पर वह सारी बात बता देती है और उससे कहती है, मुझे माफ़ कर दो और माँ जी के पास ले चलो, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। मेरे किए की सज़ा मेरे माता पिता को भी भुगतनी पड़ रही है, जाने वे किस हाल में होंगे। मोहन रेखा को लेकर अपने घर पहुँच जाता है। घर में घुसते ही रेखा सावित्री के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। तभी दूसरे कमरे से राजेश अपनी पत्नी और माता पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर रेखा रोने लगती है। तब राजेश उसे बताता है, उसने माता पिता को छुपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। राजेश के माता पिता भी सावित्री से माफ़ी मांगते हैं।